Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to discuss the question answers and rest of the exercises of the poem What is in the mailbox. हमने जो है इस पोएम को ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हमने इस पोएम में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक छोटी सी बच्ची है जिसके घर में पोस्टमैन उसके मदर और उसके फादर के लिए लेटर्स लेकर आता है, लेकिन उसके लिए कभी भी कोई भी लेटर लेकर नहीं आता। तो वो बच्ची डिसाइड करती है कि वो अपने फ्रेंड्स के पास लेटर लिखेगी ताकि उसका रिप्लाई करने के लिए उसके फ्रेंड्स भी उसको लेटर लिखें। तो इस तरीके से जो है वो भी लेटर्स पा सकेगी। तो अब देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स में। पहला सेक्शन है रीडिंग इज़ फन। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डज़ द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर। जो पोस्टमैन है वो किसके लिए लेटर्स लेकर आता था। तो बच्चों पोस्टमैन किसके लिए लेटर्स लेकर आता था। द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स मदर एंड फादर। पोस्टमैन बच्ची के मदर और फादर के लिए लेटर्स लेकर आता था। सेकंड क्वेश्चन है डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर। क्या उस बच्चे को भी कभी किसी ने लेटर भेजा है, क्या कभी उसको लेटर मिला था। तो क्या उसको मिला था बच्चों लेटर, नहीं मिला था ना कभी भी कोई लेटर उसे। तो उसका आंसर होगा नो, द चाइल्ड नेवर गेट अ लेटर। नहीं, उस बच्ची को कभी भी कोई भी लेटर नहीं मिला। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू। जो बच्ची है उसने क्या करना डिसाइड किया। तो बच्चों क्या डिसाइड किया था बच्ची ने, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो बच्ची है उसने डिसाइड किया था कि वो अपने फ्रेंड्स के पास लेटर लिखेगी ताकि उसके फ्रेंड्स भी उसको लेटर्स लिखें। द चाइल्ड decided to write letters to her friends so that her friends would write her letters and she will also get letters। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है टॉक टाइम। तो टॉक टाइम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है हैव यू रिटन लेटर्स। क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा है। तो बच्चों अगर आपने कभी भी कोई भी लेटर नहीं लिखा तो आप इसका आंसर लिखोगे नो, और अगर आपने इसको कभी किसी को लेटर लिखा है तो आप इसका आंसर करोगे यस। तो क्या आंसर होगा इसका, यस आई हैव रिटन लेटर्स। हाँ मैंने लेटर्स लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु हैव यू रिटन लेटर्स टू। तो आपने जो लेटर्स हैं अगर लिखे हैं तो किसको लिखे हैं। तो यहाँ पर आपने जिसको भी लेटर्स लिखे हैं आप उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपने अपने फ्रेंड को लेटर्स लिखे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मैंने अपने फ्रेंड को लिखे हैं लेटर्स। अगर किसी ने अपने सिस्टर को लिखे हैं तो यहाँ आप सिस्टर लिखोगे। अगर किसी ने अपने ब्रदर को लिखे हैं तो ब्रदर। तो इस तरीके से आपने जिसको भी लेटर्स लिखे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर उसी का नाम लिखोगे। तो मैंने लिखा है आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड। मैंने अपने फ्रेंड को लेटर्स लिखे हैं। अगर आपने अपनी सिस्टर को लेटर लिखे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे आई हैव रिटन लेटर्स टू माई सिस्टर। अगर आपने अपने ब्रदर को लिखा है तो आप लिखोगे आई हैव रिटन लेटर्स टू माई ब्रदर। इसी तरीके से आपने जिसको भी लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे आप वही लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड वाई। आप आज किसको लेटर लिखना पसंद करोगे और क्यों। तो किसको लेटर लिखना पसंद करोगे, कोई अपने भाई को लेटर लिखना पसंद करेगा, कोई अपनी बहन को, कोई अपने फादर को, कोई अपने फ्रेंड को, है ना। तो आप वहाँ पे वही लिखोगे और क्यों लिखना चाहोगे वो रीज़न भी आपको बताना है। तो मैंने यहाँ लिखा है टुडे आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर टू माई ब्रदर बिकॉज नेक्स्ट वीक इज़ हिज बर्थडे। तो मैं जो है अपने भाई को लेटर लिखना चाहूँगा क्योंकि नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे है, तो उसको बर्थडे विश करने के लिए मैं अपना लेटर लिखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज रीड दिस लेटर
केयरफुली। आपको नीचे जो है येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको एक लेटर दिया हुआ है, आपको इस लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देवू हैज़ रिटर्न अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। देवू ने अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी को एक लेटर लिखा है। क्यों लिखा है? थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो उसका थैंक यू बोलने के लिए देवू ने अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को लेटर लिखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा है उसने लेटर। सबसे पहले जो है उसने क्या लिखा है? एड्रेस। जहाँ पे भी उसको लेटर भेजना है ना, तो जहाँ पे भी हमें लेटर भेजना होता है सबसे पहले हम वो एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस में कैसे लिखा है उसने? हाउस नंबर 1792 दरियागंज, न्यू दिल्ली 110007, ठीक है। तो ये था उसके दादाजी का एड्रेस। फिर उसने क्या किया है? एक लाइन छोड़ी है ना। फिर लाइन छोड़ने के बाद उसने जिस लेटर को डेट लिखा है, वो जिस डेट पे वो लेटर लिखा है वो डेट लिखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर उसने एक और लाइन छोड़ी है और फिर उसने किसको लेटर लिखा है? वो लिखा है उसने अपने ग्रैंडफादर को लेटर लिखा है, तो यहाँ उसने लिखा है डियर ग्रैंडफादर। अगर उसने लेटर अपनी मदर को लिखा होता तो डियर मदर, अगर फादर को लिखा है तो डियर फादर, अगर फ्रेंड को लिखा है तो डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वही लिखते हैं जिसको भी हम लेटर्स लिख रहे हैं। फिर आगे जो है उसने जो भी लेटर में लिखना चाहा है वो लिखा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये क्या होती है? बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो भी हम लेटर में लिखना चाहते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। तो क्या लिखा है उसने लिखा है थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज़। थैंक यू कि आपने मुझे जो है पंचतंत्र कहानियों की एक अच्छी सी सुंदर सी किताब भेजी। You will be happy to know that I read one story every day. आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं उस बुक में से रोज़ एक स्टोरी पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर एक स्पेस, फिर लिखा है विद लव, ठीक है। फिर एक और स्पेस एंड फिर अपना नाम देवू। तो फिर से देखते हैं कैसे लिखा जाता है एक लेटर। लेटर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एड्रेस, फिर हम स्पेस देते हैं, फिर हम लिखते हैं डेट, फिर हम एक और स्पेस यानी लाइन छोड़ते हैं, फिर हम जिसको लेटर लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं डियर फादर, डियर फ्रेंड या जो भी, फिर हम स्पेस देते हैं और फिर हम बॉडी ऑफ द लेटर यानी जो भी हम लेटर में लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं, स्पेस देते हैं विद लव, ठीक है, फिर स्पेस और फिर अपना नाम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं, क्या लिखना है देखते हैं। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल। यू कैन यूज़ सम ऑफ दीज वर्ड्स। तो आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और उस लेटर में आपको अपने स्कूल के बारे में बताना है, ठीक है। तो आपका स्कूल कैसा है, आपको अपना स्कूल अच्छा लगता है या नहीं लगता, उस बारे में जो है आप लेटर अपने फ्रेंड को लिखेंगे। और लेटर लिखने के लिए आपको जो है इस ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ हिंट्स दिए गए हैं, तो आप उन वर्ड्स का जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड्स इन्होंने दिए हैं आपको? क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, बैकबोर्ड, टीचर, बिल्डिंग। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करके अपना लेटर जो है लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं, मैंने एक लेटर आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से कोई भी लेटर अपनी मर्ज़ी से जो भी आप बताना चाहते हैं अपने फ्रेंड को वो लिख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है हमारा एड्रेस जहाँ भी हम लेटर को लिख रहे हैं, हाउस नंबर 313 दरियागंज, न्यू दिल्ली 110007। फिर स्पेस यानी एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखनी है डेट, जिस भी डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं, फिर आपको एक और स्पेस छोड़नी है, फिर आपको लिखना है डियर फ्रेंड या फिर जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसे, फिर देनी है स्पेस, फिर आप लिखोगे अपनी बॉडी ऑफ द लेटर जो कि है टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई स्कूल। आज मैं तुम्हें अपने स्कूल के बारे में बताने वाला हूँ। आई स्टडी इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। इट हैज़ अ वेरी लार्ज प्ले ग्राउंड, इसका एक बहुत ही बड़ा खेल का मैदान है।
प्लेग्राउंड यानी मैदान। आवर स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। ऑल द क्लासरूम्स आर वेरी स्पेशियस, और उसके सभी के सभी कक्षा जितनी भी क्लास हैं वो सभी के सभी बहुत स्पेशियस हैं, यानी बहुत खुली हैं, बहुत जगह है उनमें। एंड वेल डेकोरेटेड विथ चार्ट्स, और सभी क्लासेस जो है चार्ट्स के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई हैं। ऑल द क्लासेस हैव अ ब्लैक बोर्ड, सभी क्लासेस में एक ब्लैक बोर्ड है। इन माई स्कूल चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, मेरे स्कूल में बच्चे इंडिया की अलग अलग जगह से आते हैं। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट कल्चर एंड आर वेल डिसिप्लिन, उन सभी का अलग अलग कल्चर यानी रहन सहन तरीका, ठीक है, सबका अलग अलग कल्चर है और सभी बहुत डिसिप्लिन में, बहुत ही अनुशासन में स्कूल में रहते हैं। आर टीचर्स आर एक्सेलेंट, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अध्यापक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड टीचर्स अस वेरी नाइसली, और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। आई लव माई स्कूल वेरी मच, मुझे अपना स्कूल बहुत प्रिय है। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखोगे विद लव, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखोगे योर फ्रेंड, और फिर XYZ यानी यहाँ पे अपना नाम भरोगे। जहाँ पे मैंने XYZ लिखा है यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है लेटर लिखते हैं। अब आप इसी तरीके से कोई भी लेटर अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं क्या है, दैट इज़ पेपर फन। अब हमें एक पेपर फन एक्टिविटी करनी है, और इस एक्टिविटी में क्या है, लेट्स मेक एन एनवेलप एंड पोस्ट आर लेटर टू। तो हमें इस एक्टिविटी में एक एनवेलप बनाना है। एनवेलप यानी एक लिफाफा जिसके अंदर हम लेटर्स डालते हैं और उसको डालकर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे बनाना है, तो उसके स्टेप्स हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, आपको एक स्क्वायर शेप का पेपर लेना है। स्क्वायर शेप के पेपर का मतलब एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा आपको लेना है जिसकी चारों भुजाएं, सभी की सभी साइड्स बराबर हों। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की हो, ये भी 5 की हो और ये भी 5 की हो। ऐसी फिगर को हम बोलते हैं स्क्वायर शेप, ठीक है। सेकंड है फोल्ड ऑल द 4 कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड्स, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है ना, इस तरीके से आपको इसके चारों के चारों कॉर्नर्स जो हैं फोल्ड कर देने हैं, ठीक है। फोल्ड 2 कॉर्नर्स एंड पेस्ट देम विद अ लिटिल ग्लू। तो सबसे पहले आपको इसके 2 कॉर्नर्स फोल्ड करने हैं और उन 2 कॉर्नर्स को फोल्ड करके आपको उसको ग्लू से यानी गोंद से चिपका देना है। फोर्थ है फोल्ड द 3rd कॉर्नर एंड पेस्टेड विद ग्लू। तो 2 कॉर्नर चिपकाने के बाद आप तीसरा कॉर्नर भी जो है चिपका देंगे, ठीक है, और फिर उसको जो है ग्लू से पेस्ट कर देंगे, उसको फोल्ड करके ग्लू से पेस्ट कर देंगे। फिफ्थ है लीव द 4th कॉर्नर ओपन, और चौथा कॉर्नर जो है ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो चौथा कॉर्नर आपको खुला छोड़ना है। 3 कॉर्नर्स आपने फोल्ड कर दिए और ग्लू से चिपका दिए, लेकिन चौथे को अभी आप नहीं चिपकाएंगे, क्यों? राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एनवेलप एंड फिक्स द स्टैम्प ऑन द राइट कॉर्नर। तो आपको इस एनवेलप के ऊपर यहाँ पे जो है क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है, वो एड्रेस जहाँ पर कि आप लेटर डालना चाहते हैं, ठीक है, और इस पर स्टैम्प लगा देनी है, ठीक है। स्टैम्प लगाना बहुत ज़रूरी होता है लेटर्स को पोस्ट करने के लिए। पुट दी लेटर इनसाइड इट, अपना लेटर लिखेंगे, इस एनवेलप के अंदर डालेंगे, ठीक है। नाउ सील द 4th कॉर्नर एज वेल, और फिर आप अपना लेटर डालने के बाद ये जो चौथा कॉर्नर आपने छोड़ दिया था इसको भी जो है आप सील कर देंगे, यानी ग्लू से चिपका देंगे। योर लेटर इज़ रेडी टू बी पोस्टेड टू योर फ्रेंड, और इस तरीके से आपका लेटर आपकी फ्रेंड के पास पोस्ट होने के लिए रेडी है। अब आप इसको जाके पोस्ट ऑफिस के अंदर या पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। तो देखते हैं क्या है वर्ड बिल्डिंग में। हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस।
तो इसके अंदर आपको कुछ लोग दिए गए हैं जो हमें हेल्प करते हैं, आपको इनकी मैच करना है। यानी इस वाले कॉलम के अंदर आपको जो ये ए कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और बी वाले कॉलम के अंदर वो क्या काम करते हैं वो दिया गया है। तो आपको जो है उनको मैच करना है। सबसे पहला है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन हमारे लिए लेटर्स लेके आता है। तो क्या लिखोगे? ब्रिंग आवर लेटर्स। सेकंड है कॉबलर। ठीक है, तो कॉबलर क्या करता है? कॉबलर जो है, जिसको हम मोची बोलते हैं, वो हमारे शूज़ को, हमारे जूतों को रिपेयर करता है, उनको मेंड करता है, ठीक करता है। तो अ कॉबलर मेंड्स आवर शूज़। थर्ड है लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन क्या करता है? लाइब्रेरियन जो है वो लाइब्रेरी में काम करता है, वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर क्या करता है? मोटर व्हीकल चलाता है, गाड़ी चलाता है। ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। नेक्स्ट है अ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट क्या करता है बच्चों? ड्रामेटिस्ट जो है नाटक लिखता है, प्ले लिखता है, खेल के बारे में लिखता है। ठीक है, खेल यानी नाटक। ठीक है, तो अ ड्रामेटिस्ट राइट्स प्लेज। अ टीचर। टीचर क्या करता है? टीचर हमें पढ़ाता है स्कूल में। तो अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल। नेक्स्ट है अ नर्स। नर्स क्या करती है? नर्स जो है हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जितने भी मरीज़ होते हैं, उनकी देखभाल करती है, उनको लुक आफ्टर करती है। तो अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। किसकी देखभाल करती है नर्स? पेशेंट्स यानी मरीज़ों की। नेक्स्ट है अ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या करता है? जो म्यूजिशियन होता है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, प्लेज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, उन सबको बजाने का काम कौन करता है? म्यूजिशियन। नेक्स्ट है एन एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या करता है? एस्ट्रोनॉट वो होता है जो कि अंतरिक्ष में जाता है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल करता है। ठीक, तो एन एस्ट्रोनॉट ट्रैवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, अंतरिक्ष यान में बैठकर वो अंतरिक्ष में जाता है। नेक्स्ट है अ क्लाउन। क्लाउन कौन होता है? क्लाउन होता है जोकर। ठीक है, तो जोकर का काम क्या होता है? जोकर का काम होता है लोगों को हंसाना। तो अ क्लाउन मेक्स पीपल लाफ। जो क्लाउन है वो लोगों को हंसाता है, लाफ यानी हंसना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों।